तीसरा प्रश्न, भगवान, अकेलापन इतना महसूस हो रहा है कि घबरा जाती हूं और उदासी घेर लेती है। क्या करूं? प्रभु मार्गदर्शन करे। धर्म भारती, अकेलापन हमारी आत्यंतिक नियति है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं। अकेले हम हैं और बचने की जितनी हम चेष्टाएं करते हैं वही तो संसार है, और बचने की चेष्टाएं सब व्यर्थ हो जाती हैं, वही तो वैराग्य है। और जब हम बचने की सारी चेष्टाएं छोड़ देते हैं वही तो ध्यान है। अकेले हम हैं और चाहते हैं कि अकेले ना हो, यहीं से भूल शुरू होती। क्यों? अकेले होने में क्या कठिनाई है? अकेले होने में बेचैनी क्या है? अकेले होने में भय क्या है? अकेले होने में बुराई क्या है? अकेले होने में दुख तुमसे किसने कहा है? जानने वाले तो कुछ और कहते हैं। पूछो नानक से, कबीर से, मलुक से, पूछो दुलंदास से। जानने वाले तो कुछ और कहते हैं। जानने वाले तो कहते हैं कि उस परम एकांत में ही आनंद की वर्षा होती, अमृत के मेघ झरते, हजार हजार सूरज निकलते उस परम एकांत में ही। लेकिन आदमी भाग रहा है, अकेले से डर रहा है। हमें बचपन से ही अकेले होने का भय पकड़ा दिया गया है। किसी बच्चे को माँ बाप अकेला नहीं छोड़ते, कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए। और माँ बाप को जरा भी ख्याल नहीं कि बच्चा 9 महीने तक पेट में बिल्कुल अकेला था, एक बार भी नहीं रोया, एक बार भी चीख पुकार नहीं मचाई, एक बार भी नहीं कहा कि मुझे बहुत डर लगता है। 9 महीने बिल्कुल अकेला था। अकेला ही नहीं था, गहन अंधकार में था, वहां सूरज की किरण भी नहीं जाती। मगर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वे 9 महीने ही बच्चे के जीवन में सर्वाधिक आनंद के दिन थे, और उन्हीं की याद के कारण आदमी मोक्ष की तलाश करता। मनोविज्ञान की तो ये व्याख्या है मोक्ष की तलाश की, कि वो जो 9 महीने बच्चे ने जाने परम एकांत शांति के और विराम के, उनकी स्मृति उसे पीछा करती, उसके अचेतन में अब भी वो याद सरकती, वे सुखद क्षण अब भी उसकी स्मृति में डोलते, वह सुवास अभी भी उसको घेरे रहती, और वो उसी की तलाश कर रहा है। मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से तो मोक्ष की खोज गर्भ के एकांत, शून्य, शांत विराम की खोज। मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि आदमी जो सुंदर सुंदर घर बनाता है वो भी उसी गर्भ की आकांक्षा में बनाए जाते। अच्छा मकान बनाते हैं, अच्छा कमरा बनाते हैं, उसमें खूब फर्नीचर सजाते हैं, गद्दे गद्दियां लगाते हैं, जितना भी स्वागत करता हुआ मालूम पड़े, जितना भी विश्रामपूर्ण हो, उतना ही अच्छा लगता है। अमेरिका में तो एक नया प्रयोग चल रहा है जिसमें एक जो प्रयोग महत्वपूर्ण है, मशीनें अगले महीने तक यहां भी आ जाएंगी और यहां भी ध्यानी उसको शुरू करेंगे। महत्वपूर्ण प्रयोग है। इस सदी में जो ध्यान की नई से नई प्रक्रियाएं खोजी गई उनमें से एक है। एक टैंक बनाया है वैज्ञानिकों ने, ठीक गर्भ के आधार पर उसको जमीन के नीचे गड़ा देते हैं। गहन अंधकार होता है, उसमें साउंड प्रूफ होता है,
उसमें कोई आवाज बाहर से भीतर नहीं आती। उसमें जो जल होता है वो ठीक वैसा ही रासायनिक होता है जैसा मां के पेट में जो जल होता है जिसमें बच्चा तैरता है। मां के पेट में जो जल होता है उसमें इप्सम साल्ट की इतनी मात्रा होती है कि बच्चा डूब नहीं सकता। जैसे तुमने सुना होगा यूरोप में डेड सी सागर है, उसको इसलिए मुर्दा सागर कहते हैं कि उसमें कोई डूब नहीं सकता। उसमें मछली भी नहीं होती, क्योंकि मछली भी डूब नहीं सकती। उसमें मछली को होने के लिए डूबना तो जरूरी है, वो पानी के भीतर रहेगी, उसमें कोई डूब ही नहीं सकता। उसमें इप्सम साल्ट की इतनी मात्रा है कि तुम बिना तैरने वाले को फेंक दो तो भी उसके ऊपर ही उतराता रहेगा। शरीर से पानी का वजन ज्यादा है, शरीर हल्का पड़ जाता है। मां के पेट में इप्सम साल्ट की इतनी मात्रा होती है कि छोटा सा बच्चा नहीं तो कभी का डुबकी खा जाए, पेट में पानी ही पानी भरा रहता। वो जो मां का पेट इतना बड़ा दिखाई पड़ता है, उसमें तुम ये मत सोचना कि इतना बड़ा बच्चे की वजह से दिखाई पड़ता, उसमें बड़ा कारण तो पानी का भरा होना है। और तुमने देखा जब स्त्रियां गर्भवती होती तो नमक ज्यादा खाने लगती, उनको नमकीन चीजें पसंद आने लगती। उसका कुल कारण इतना है कि वो पानी जो भीतर पेट में भरा उसको नमक ही नमक चाहिए, जितना नमक मिल सके उतना अच्छा। यहां तक हालत हो जाती है कि स्त्री दीवालों का चूना निकाल के खाने लगती, मिट्टी खाने लगती, सौंधी मिट्टी जिसमें थोड़ा सा नमकीन स्वाद होता है। गांव की स्त्रियां तो अक्सर खेत की मिट्टी खा लेती। उस टैंक में ठीक उतनी ही मात्रा में रासायनिक द्रव्य होते हैं जितने मां के पेट में होते। उस टैंक में आदमी को छोड़ देते, उसमें तुम डूब नहीं सकते। तुम लाख उपाय करो तो नहीं डूब सकते, उसमें तुम तैरते ही रहते हो। और गहन अंधकार, और तुम्हारी नाक से बस एक नली जुड़ी रहती, जैसे मां के पेट में तुम मां से जुड़े रहते हो श्वास लेने के लिए, ऐसी ही बस एक नली जुड़ी रहती जिससे ऑक्सीजन आता रहता। इस टैंक में घंटे 2 घंटे रहने पर अपूर्व अनुभव होते, शांति के, शून्य के, देह रहितता के। उस टैंक का नाम ही उन्होंने रखा है समाधि टैंक। उनके लिए कोई और अच्छा नाम मिला भी नहीं, पश्चिम की भाषा में है भी नहीं कोई और अच्छा नाम। उस टैंक में कुछ अर्थ तो है, वैज्ञानिक अर्थ है। उसमें जो 2-3 घंटे रह आता है उसको पहली दफा फिर से पुनः याद आ जाती मां के गर्भ में रहने की, और उस शांति की, उस आनंद की। वैज्ञानिक तो यही कहते हैं कि ध्यान की प्रक्रियाएं भी उसी अवस्था में ले जाती, बिना बाहरी उपकरणों के। ध्यान की प्रक्रिया भी उसी अवस्था में ले जाती। मोक्ष की, स्वर्ग की खोज भी उसी की खोज। घरों में भी हम जो अपने कमरों को बनाते हैं वो इस ढंग से बनाते हैं कि वो सब तरह से हमें उत्तप्त रखें, प्रसन्न रखें, प्रफुल्ल रखें, शांत रखें। मगर अब तक ठीक ठीक मां के पेट का अनुभव, कोई भी चीज पूरी तरह नहीं दे पाई है। लेकिन मां के पेट में 9 महीने बच्चा अकेला रहता है, न तो भयभीत होता है, न चिंतित होता है, न सोचता कि क्लब चले जाएं, कि रोटरी के मेंबर बन जाएं, कि होटल हो आएं, कि ताश ही खेल लें, कुछ नहीं तो समय काटें, कि चलो फिल्म देखाएं।